हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी बाय आकाश कौशिक। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया टॉपिक इस चैप्टर का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें हैं जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का जिससे हमें पता लगता है। या तो हमें क्वेश्चन में टोटल कैपिटल की जो अमाउंट है नए फर्म की वो हमें दी जाती है, गिवन होती है, ये पहला केस होता है। और दूसरा केस होता है जब हमारे पास टोटल कैपिटल की अमाउंट नए फर्म की गिवन ना हो। अगर टोटल कैपिटल की अमाउंट हमें दी गई है, ये मिलती कहाँ पर है, ये इन्फॉर्मेशन हमें एडजस्टमेंट में लिखी मिलती है, तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। इसके अंदर जैसे हमें पता लग जाए कि क्वेश्चन है हमें टोटल कैपिटल अमाउंट फर्म की दे रखी है, तो बेटा हमें पता लग गया ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है तो हम दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने लिखी हुई है। टोटल कैपिटल जो हमें दी गई है एडजस्टमेंट में, दूसरा न्यू रेशियो में इसको हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये तो थी कि जब हमारे पास टोटल कैपिटल की अमाउंट गिवन होती है तो हम क्या करते हैं, टोटल कैपिटल को लिख देते हैं जो हमें एडजस्टमेंट में दी गई है, उसको न्यू रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। फिर अगर हमारे पास टोटल कैपिटल गिवन ही नहीं है, ठीक है, नए फर्म की टोटल कैपिटल की अमाउंट नहीं दी गई है, तब क्या करेंगे, तो रिमेनिंग पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस दिया जाता है सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसको ही बेस कंसिडर करते हैं, उसको ही हम टोटल कैपिटल मानते हैं। बेसिकली वो कौन सी कैपिटल होती है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस कैरी डाउन वाली। तो अगर हमें नए या हमें टोटल कैपिटल की अमाउंट अगर नए फर्म की नहीं दी गई है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ है कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या है, यानी कि नहीं दे रखा, तो बेटा जो रिमेनिंग पार्टनर्स के बैलेंस होता है, किसका बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस होता है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसको ही बेस कंसिडर किया जाता है, उसी को टोटल कैपिटल माना जाता है। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, तो टोटल कैपिटल यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास टोटल कैपिटल की वैल्यू एग्जैक्ट ना गिवन हो, तो हम लिखते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कैपिटल अकाउंट ऐड किया जाता है रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर्स का, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो बचता है, प्लस करते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। अब इसमें रिमेनिंग पार्टनर की जो कैपिटल अकाउंट में हम रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तब ऐड करते हैं जब उसकी पेमेंट फर्म कैश में की कर रहा है। तो अगर फर्म ने कैश में पेमेंट नहीं करी है रिटायरिंग पार्टनर की, तो इसको ऐड भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। और फिर सेकंड नंबर पे न्यू रेशियो। तो ये हो गया हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का केस। जब हमें दिया गया है, गिवन है इन्फॉर्मेशन, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं दी गिवन है, जब कोई क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल को क्या किया जाता है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद प्लस कर लिया जाता है, साथ में रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को भी प्लस किया जाएगा। वो रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को सिर्फ तभी प्लस करेंगे अगर फर्म उसकी पेमेंट कैश में कर रहा है। तो अगर फर्म ने पेमेंट नहीं की है, उसका पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है, तो इसको आप लोग ऐड नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल को टोटल कैपिटल कैलकुलेट करते वक्त ऐड नहीं किया जाएगा अगर उसका पेमेंट फर्म ने लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 से। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया गया है कि XYZ पार्टनर्स एक फर्म में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। 1 अप्रैल 2009 को बिजनेस से Y रिटायर हो चुका है, X और Z एग्री हो चुके हैं। कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शैल बी फिक्स्ड एट 2,10,000। पूरे फर्म की कैपिटल है 2,10,000 रुपये। इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो द कैपिटल अकाउंट ऑफ X एंड Z आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट शोड अ बैलेंस ऑफ X का कैपिटल का बैलेंस है 145 और Z का बैलेंस है कैपिटल का 63,000 रुपीज़। स्टेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन, या तो पैसा आएगा बिजनेस में, और टू बी पेड बाय टू द पार्टनर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाई 3 पार्टनर दिए गए थे। 1 अप्रैल 2009 को बिजनेस से Y जा रहा है। X और Z की जो कैपिटल दी गई है फिक्स है, यानी कि जो हमें यहाँ पे कैपिटल की इन्फॉर्मेशन दी गई है कितनी, 2,10,000 रुपये। अब ये 2,10,000 रुपये किसकी कैपिटल है, X और Z की। भाई ये कौन पैसा लाएगा, X और Z। X और Z की कैपिटल का बैलेंस दिया गया था
सारी एडजस्टमेंट करने के बाद दे रखा है ना जी, कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और जेड का सारी एडजस्टमेंट करने के बाद रिटायरमेंट की डेट को था। एक्स का कैपिटल का बैलेंस है 145 और जेड का है 63। अब देखते हैं भाई 2,10,000 रुपये में कैसे वो करेंगे, लाएंगे, कैसे क्या होगा, कौन पैसा लाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 44 का सॉल्यूशन तो आप यहाँ देख रहे हैं, लिखा है हमने कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश ब्रॉट इन, या तो पैसा आएगा और टू बी पेड बाय एक्स और जेड, या फिर पे किया जाएगा। तो सबसे पहले जो नया रेशियो है भाई, 3 पार्टनर्स थे, कौन कौन थे, एक्स वाई जेड 3:1 में। अगर आप देखोगे पार्टनर कौन कौन था, एक्स वाई जेड पार्टनर्स थे। किस रेशियो में, 3:2:1 में। अगर बिजनेस से वाई रिटायर हो जाता है तो बेटा बचे हुए पार्टनर कौन है, एक्स और जेड। तो उनका एक्स और जेड का नया रेशियो क्या बचा है, 3:1। न्यू रेशियो कहें या गेनिंग रेशियो कहें, वो सेम ही रहेगा हमारा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक्स शेयर ऑफ कैपिटल इन दी न्यू फर्म। तो नई फर्म में एक्स का कितना शेयर रहेगा भाई, नई फर्म की कैपिटल है कितनी, तो टोटल कैपिटल हमें दी गई थी 2,10,000 रुपीज़, 2,10,000 रुपये दिया गया था। इसमें एक्स का शेयर 3:1 दे रखा है ना, तो एक्स का शेयर है 3/टोटल। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का शेयर आ रहा है 1,57,500 रुपीज़। तो एक्स का शेयर कितना आ गया, 1,57,500 रुपीज़। अब एक्स के पास एग्जिस्टिंग कैपिटल में कितना पैसा है, तो यहाँ दिया गया है भाई एक्स का सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल का पैसा है 145 है। कितना है, 145। भाई यहाँ सामने लिख देंगे 1,45,000, उसके पास अभी इतना पैसा है और होना कितना चाहिए, 157,500 होना चाहिए, और 145 है तो इसको एक्स को और पैसा लाना पड़ेगा अपनी कैपिटल को 157,500 बनाने के लिए। कितना पैसा लाना पड़ेगा, 12,500 और पैसा एक्स को लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि पूरे फर्म की कैपिटल है जो दे रखी है ना, पूरे फर्म की कैपिटल 2,10,000 और एक्स का शेयर है 3 अपॉन में टोटल 3/4। तो एक्स का शेयर होना कितना चाहिए, 157,500। उसके पास कैपिटल का भी कितना पैसा है, 1,45,000। तो उसे और कितना पैसा बिजनेस में लाना पड़ेगा अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए, 12,500 रुपये। लिखेंगे कैश ब्रॉट बाय एक्स। एक्स को कितना पैसा लाना पड़ेगा बिजनेस में, 12,500 रुपये। अब जेड का कितना शेयर बनता है भाई, पूरे फर्म की कैपिटल कितनी है, 2,10,000, 2,10,000 रुपये। इसमें एक्स का शेयर, जेड का शेयर कितना है, 1/4। कितना है, 1/4। ये करेंगे तो आ जाएगा 52,500। किसका शेयर बनता है, जेड का शेयर। जेड के पास अभी कितना पैसा है कैपिटल का, तो इन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन में कि जेड का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जेड का कैपिटल का पैसा है 63। तो भाई जेड के पास अभी पैसा ज़्यादा है और बनता उसका शेयर कम है, तो जेड क्या करेगा, जो बचे हुए पैसे को बिजनेस से विड्रॉ करके ले जाएगा। तो बचा हुआ कितना पैसा है, 10,500 रुपये। ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो बिजनेस से विड्रॉ करके ले जाएगा। तो लिखेंगे कैश विदड्रॉन बाय जेड। जेड कितना पैसा विड्रॉ करके ले जाएगा, 10,000 रुपये, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 44 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि लीसा, मोनिका और निशा पार्टनरशिप फर्म में जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। ऑन 31 मार्च 2019 को उनकी बैलेंस शीट दी गई है। फिर एडजस्टमेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है। यहाँ बताया गया है कि 31 मार्च 2019 को मोनिका बिजनेस से रिटायर हो रही है, फर्म से रिटायर हो रही है। रिमेनिंग पार्टनर ने डिसाइड किया है कुछ एडजस्टमेंट की जाएंगी। फिर एडजस्टमेंट में यहाँ देखो पॉइंट नंबर 5 में लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म फिक्स्ड एट। अगर टोटल कैपिटल क्वेश्चन में दिया गया है तो क्वेश्चन ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। ठीक है, हमें क्या बनाना है, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से।
तो आप यहाँ देख रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो फर्म में किसी भी तरह का प्रॉफिट होगा रीवैल्यू करते वक्त तो उसको क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा, किसी भी तरह का लॉस होगा तो उसको डेबिट साइड में शो किया जाएगा। जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं वो एडजस्टमेंट से देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 जो हमें दिया गया है, तो पॉइंट नंबर 1 में हमें दिया गया है लैंड और बिल्डिंग जो कि बिजनेस का एसेट होते हैं, उसकी वैल्यू एप्रिशिएट हुई, वैल्यू बढ़ी है। और यहाँ लिखा है बाय, अमाउंट से पहले अगर बाय आता है तो हम सेम वैल्यू को कंसिडर करते हैं, 2,40,000 रुपये। लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। प्रॉफिट है तो यहाँ लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, उनकी वैल्यू कितनी इंप्रूव हो चुकी है, 2,40,000, और गेन भी हमारा 2,40,000 का ही है। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे मशीनरी। मशीनरी भी बिजनेस का क्या होती है, एसेट, उसकी वैल्यू क्या हुई है, डेप्रिशिएट, कम हुई है, लॉस हो गया। लॉस को कहाँ लिखेंगे हम, लॉस को लिखा जाएगा डेबिट साइड में 2 मशीनरी अकाउंट। कितनी वैल्यू कम हो गई है भाई, बैलेंस शीट में देखेंगे भाई मशीन की वैल्यू कितनी थी 12 लाख रुपीज़, इसका 10% कितना आएगा 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ देखेंगे क्या दिया गया है कि 50% ऑफ द स्टॉक, 50% जो भी स्टॉक था वो टेकन ओवर बाय रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरमेंट ले कौन रहा है, मोनिका। मोनिका जो हमारे रिटायरिंग पार्टनर्स है वो स्टॉक लेकर चली गई बिजनेस से। तो अगर वो कितनी वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर, भाई जो वैल्यू थी उसके आधा % स्टॉक गया है, वो भी उसी वैल्यू पर गया है। तो स्टॉक था बेटा 10 लाख का, उसका 50% क्या होगा 5 लाख रुपीज़। तो मोनिका 5 लाख का सामान 5 लाख में ले गई, ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही फर्म को लॉस हुआ, इसका कुछ भी नहीं होगा रिवैल्यूएशन के अंदर। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। हमें लग रहा है कि डेटर्स पे 5% शायद हमारे पैसे ना मिले, हमें पैसा डूब जाए। तो भाई डेटर्स हैं हमारे 4 लाख के, इसका 5% आएगा कितना 20,000। तो वो लिख देंगे कहाँ पर, वो लिख दिया जाएगा हमारी लॉस वाली साइड पे। और लॉस वाली साइड क्या है हमारी, डेबिट साइड होती है। 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमें डाउट है कि 4 लाख रुपीज़ में से हमें 5% ना मिले, कितने पैसे 20,000 हमारे डूबने के चांसेस हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गुडविल दे गई है फर्म की और टोटल कैपिटल। तो रिवैल्यूएशन का तो काम हो गया और कुछ तो है नहीं, तो टोटल करेंगे भाई। टोटल करने पे पता लग गया भाई हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो ओवरऑल फर्म को क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो 240 डेबिट के टोटल में भी लिखा जाएगा 2,40,000। फिर क्रेडिट साइड के टोटल में से यानी कि 2,40,000 में से डेबिट साइड के टोटल को लेस करेंगे तो कितना आ गया 1 लाख रुपीज़। और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जो लॉस ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यहाँ पर हुआ है प्रॉफिट टू प्रॉफिट शेयर। अब ओल्ड पार्टनर कौन है, ओल्ड पार्टनर है लीजा, मोनिका और निशा। तो लिखेंगे लीसा, मोनिका और क्या नाम है निशा। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। तो 2:1 इनकी 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 20,000। तो 2 को करेंगे 20 को करेंगे 2 से 40,000। लीसा का शेयर प्रॉफिट का, मोनिका का भी 40,000 और निशा का 20,000। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका है। अब बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट आपको पता ही है। सबसे पहले पार्टनर को जो भी चीज़ मिलेगी उसके क्रेडिट साइड में, जो भी चीज़ उसके अकाउंट से कम होगी डेबिट साइड में, सबसे पहले लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। किसका बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस। ये मिलता कहाँ पर है, बैलेंस शीट में, वो भी लायबिलिटी साइड में। तो लीजा का 14 लाख और 360, तो यहाँ लिख देंगे भाई 14 लाख लीजा का कैपिटल का बैलेंस। मोनिका का कैपिटल का बैलेंस भी कितना दिया गया है 14 लाख और निशा का कैपिटल का बैलेंस है 3,60,000। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट था या लॉस था, प्रॉफिट था। ये पैसा भी पार्टनर को मिलेगा तो उनके क्रेडिट साइड में आएगा पार्टनर के में। तो यहाँ लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में क्या आएगा प्रॉफिट, कितना 40,000 और 20,000। अब रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस के बाद देखते हैं क्या कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम है या नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाएगा क्या
अब बेटा रिजर्व या फंड देखना होता है, पर इसको नहीं लिख सकते क्योंकि एम्प्लॉयज़ का पैसा है, फर्म इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज़ बताई गई थी कि भाई एक पार्टनर है, कौन? रिटायरिंग पार्टनर है मोनिका। पॉइंट नंबर 2 ध्यान से देखिए बेटा, रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मोनिका 50% का स्टॉक लेकर जा रही है। जब वो लेकर जाएगी तो उसके अकाउंट से वो 50% जो भी वैल्यू पर लेकर जा रही है, बुक वैल्यू पर लेकर जा रही है, तो उसके अकाउंट से वो पैसा कम हो जाएगा टू स्टॉक अकाउंट। तो जो पार्टनर लेकर जा रहा है उसके अकाउंट से वो पैसा डेबिट हो जाएगा। तो मोनिका के अकाउंट से वो पैसा डेबिट करेंगे बेटा 10 लाख का 50%, 5 लाख का हमारा एसेट 5 लाख में ही मोनिका लेकर जा रही है, इसलिए उसके अकाउंट से 5 लाख रुपीज़ हमने क्या कर दिए? डेबिट। अब जो पार्टनर जा रहा है, कौन जा रहा है? मोनिका। तो पॉइंट नंबर 4 में दिया गया था कि पूरे फर्म की गुडविल थी 3 लाख रुपीज़। मोनिका शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ लीसा एंड निशा। तो अगर ये नहीं भी लिखते कि भाई मोनिका का शेयर कौन देगा गुडविल का? लीसा और निशा, नहीं भी लिखते तो भी वही देते हैं, क्योंकि भाई रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कौन देते हैं? रिमेनिंग पार्टनर्स देते हैं, वो भी किस रेशो में? रिमेनिंग शेयर में ही दिया जाता है। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ लिखेंगे सबसे पहले जो पार्टनर जा रहा है, यानी कि जो मोनिका जा रही है, तो वो अपना गुडविल का शेयर भी लेकर ही जाएगी फर्म से। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे मोनिकास शेयर ऑफ गुडविल। मोनिकास शेयर ऑफ गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल कितनी दी गई थी क्वेश्चन में? तो पूरे फर्म की गुडविल दी गई थी 3 लाख, उसमें मोनिका का शेयर कैलकुलेट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3 लाख मल्टीप्लाई मोनिका का शेयर, इट मीन्स 2/5। तो ये आ जाएगा मोनिका का शेयर 1,20,000। तो गुडविल का पैसा मोनिका अपना लेकर जाएगी 1,20,000। ये पैसा उसको पे कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर्स को भी किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। क्वेश्चन में क्या नया रेशियो है? नहीं है। तो मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ कि भाई पार्टनर कौन कौन थे। चलो पूरा ही लिख देता हूँ, लीसा, मोनिका और निशा। ये पार्टनर्स थे किस रेशियो में? 2:1 में। अगर बिजनेस से मोनिका रिटायर हो रही है तो चाहे हम नया रेशियो कहें या गेनिंग रेशियो कहें, किसका? लीसा का और निशा का, रिमेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो कहें या न्यू रेशियो कहें, वो क्या होगा? 2:1 ही होगा। तो ये जो पैसा दिया जाएगा 1,20,000 रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे, लीसा और निशा पे करेंगे मोनिका को, वो 2:1 में पेमेंट की जाएगी। तो अगर इसकी एंट्री देखें तो एंट्री क्या होगी? लीसास कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? मोनिका। तो आप यहाँ लिखेंगे मोनिकास कैपिटल अकाउंट। अब भाई मोनिका को पेमेंट करनी कितनी है? 1,20,000। तो भाई मोनिका में लिख देंगे यहाँ पर 1,20,000 मोनिका को गुडविल का पैसा मिलेगा, वो भी किस रेशियो में मिलेगा? 2:1 में। 2:1 मतलब कितना गया? 3 से डिवाइड करेंगे 40, इट मीन्स 80,000 तो कौन पे करेगा? लीसा। और रिमेनिंग के 40,000 कौन पे करेगा? निशा। अब बेटा ये कॉन्ट्रा एंट्री है। अब कॉन्ट्रा एंट्री को पोस्ट करेंगे हम अकाउंट में, तो साइड क्या हो जाएंगी? चेंज। मोनिका क्रेडिट से कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट में। और ये दोनों कहाँ लिखेंगे? डेबिट से क्रेडिट में। तो लिखेंगे 2 मोनिकास कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट किस में लिखी जाएगी? लीसा में और निशा में। कितनी? 80,000 और 40,000। उसके बाद लीसा को और किसको? निशा को यहाँ लिखेंगे। तो लीसास कैपिटल अकाउंट बाय निशास कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट किस में लिखी जाएगी? अपोजिट मीन्स मोनिका में, क्योंकि ये पैसा क्रेडिट साइड में जिसको पैसा मिलता है, तो लीसा और निशा मोनिका को पैसा दे रहे हैं, इसलिए उसके अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी अमाउंट। लीसा ने कितनी पेमेंट करी है गुडविल की? 80 और निशा ने 40। ये बात क्लियर है। और लीसा ने 80 पे किया तो उसके अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, निशा के अकाउंट से 40,000 डेबिट हो चुका है। सारी चीज़ें हो चुकी हैं।
अब ये क्वेश्चन किस चीज़ का है बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। वो कैसे हमें पता लगा, आप यहाँ देखेंगे पॉइंट नंबर हमारा 5 क्या दिया गया था, टोटल कैपिटल नए फर्म की फिक्स थी 27 लाख। तो अगर फिक्स है तो ये कैपिटल है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। आगे बताया गया था कि विच विल बी इन प्रोपोर्शन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो 27 लाख रुपए 27 लाख है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। तो बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, हमने किया था ना कि भैया अगर हम बात करें गेनिंग रेशियो की वो भी 2:1 है, और हम बात करें न्यू रेशियो की वो भी 2:1 है। तो हमें लिखेंगे पहले तो ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, टोटल कैपिटल और न्यू रेशियो। टोटल कैपिटल हमें दी गई है कितनी है, 27 लाख रुपीस, और सेकंड नंबर में इसको किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, न्यू रेशियो में। 27 लाख को न्यू रेशियो में करेंगे यानी कि 2:1 में, तो 2 और 1 करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा, 3 से करेंगे कितना आ गया 9 लाख, तो यह 18 लाख और 9 लाख। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे भाई रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल आ चुकी है टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो वो अपनी कैपिटल रखना चाहते हैं मोनिका के जाने के बाद। तो मोनिका के बैलेंस में तो क्या कर देंगे हम, डैश कर देंगे। इनकी कैपिटल होगी बेटा 18 लाख रुपीस लीसा की कैपिटल, और 9 लाख कैपिटल कौन रखना चाहता है, निशा। आगे क्वेश्चन में दिया गया था, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ बताया गया था कि फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स विल बी ओपन। इट मीन्स अगर कोई भी साइड कम या ज़्यादा होती है तो उसके लिए आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे, करंट अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो जाने वाला पार्टनर्स है, जो जाने वाला पार्टनर्स है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जाने वाला पार्टनर कौन है, मोनिका। तो मोनिका का टोटल करते हैं, मोनिका को फर्म की तरफ से कितना पैसा मिल रहा था, 15,60,000, 15,60,000 रुपये। यहाँ पे लिखा, यहाँ पर भी लिख देंगे बेटा 15,60,000 रुपीज़। क्या हमारे क्वेश्चन में क्या ये बोला गया था कि रिटायरिंग पार्टनर को तुरंत उसकी पेमेंट करी है, बिल्कुल नहीं। तो ये जो बचा हुआ पैसा है 15,60,000 में से बेटा 5 लाख जो वो स्टॉक लेकर गया उसके अकाउंट से वो पैसा फर्म ने डेबिट कर दिया। तो बची हुई अमाउंट क्या है, 10,60,000 रुपीज़, 10,60,000 रुपये। ये पैसा अभी फर्म ने उसको पे नहीं किया, रिटायरिंग पार्टनर यानी कि मोनिका को वो पैसा पे नहीं किया, तो ये जाएगा मोनिका के लोन अकाउंट में। तो यहाँ लिखेंगे टू मोनिकास लोन अकाउंट। ठीक है, अगर पेमेंट कर दी जाती तो यहाँ तो टू कैश या टू बैंक अकाउंट आता, अभी पेमेंट नहीं किए तो वो सारा पैसा फर्म उसको मोनिका के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा। अब बचे हुए पार्टनर कौन हैं, लीसा और निशा। पूरी फर्म की कैपिटल इन्होंने मानी थी 27 लाख और वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नए रेशियो में 2:1 में। तो लीसा के हिसाब से उसकी कैपिटल होगी 18 और मोनिका के हिसाब से 9 लाख। अब बेटा चेक करेंगे कोई भी साइड कम होगी तो करंट अकाउंट से उसको एडजस्ट किया जाएगा। यहाँ टोटल करेंगे आ गया 14,40,000, यहाँ का 18,80,000। तो हमारी कौन सी साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है। तो यहाँ लिखेंगे 18,80,000, 18,80,000। यहाँ पर भी लिखा जाएगा जो साइड हमारी क्या होती है ज़्यादा होती है वही दोनों साइड के टोटल में लिखते हैं। अब हमारी कौन सी साइड कम है, लीसा की क्रेडिट साइड कम है। इसको बराबर करने के लिए हम लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। क्या लिखा जाएगा, करंट अकाउंट। अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए लीसा करंट अकाउंट के थ्रू ये पैसा बिजनेस में लेकर आएगी। तो बेटा 18,80,000 में से माइनस करेंगे 14,40,000, तो ये कितना आ जाएगा 4,40,000 और पैसा लीसा अपने करंट अकाउंट के थ्रू पैसा लेकर आएगी बिजनेस के अंदर। उसके बाद निशा का यहाँ बन रहा है डेबिट साइड का टोटल 9,40,000 और यहाँ बन रहा है बेटा 3,80,000। तो यहाँ टोटल करेंगे तो यहाँ का भी हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 9,40,000। ये थी निशा की कैपिटल। यहाँ पर भी लिख दिया जाएगा 9,40,000 अपनी कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। तो करंट अकाउंट के थ्रू निशा भी पैसा बिजनेस में लेकर आएगी और कितना पैसा 5,60,000, 5,60,000 रुपये। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे क्या, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है हमारी ओल्ड बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो ओल्ड बैलेंस शीट में हम देखते हैं हमें क्या दिया गया है।
लैंड और बिल्डिंग जो हमारे 10 लाख के थे, तो यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो थे कितनी वैल्यू के, 10 लाख रुपीज़ के। अब 10 लाख रुपीज़ के थे, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बेटा इंप्रूव हो गई है 2,40,000 पे। 10 लाख का सामान अगर 2,40,000 से बढ़ गया तो उसकी कितनी होगी वैल्यू बेटा, 12,40,000, 12,40,000, 12,40,000। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्या है, एसेट मशीनरी, जिसकी वैल्यू कितनी थी 12 लाख, 12 लाख रुपये। तो मशीन की वैल्यू कम हुई है ज़्यादा, तो यहाँ लिखेंगे पहले मशीनरी जो 12 लाख रुपीज़ की थी, 12 लाख रुपए की थी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे मशीन की वैल्यू 1,20,000 से कम हो गई है, तो इसकी वैल्यू कितनी रह गई है, 10,80,000, 10,80,000 रुपये। नेक्स्ट जो हमें दिया गया क्वेश्चन में, स्टॉक 10 लाख का स्टॉक था जिसका 50% स्टॉक तो कौन लेकर गया था, मोनिका लेकर चली गई। तो अब कितना स्टॉक बचा है, सिर्फ आधा बचा हुआ है। भाई आधा अगर कोई पार्टनर लेकर चला गया, चाहे वो रिटायरिंग पार्टनर ही लेकर गया है, तो अभी भी आधा स्टॉक ही तो बचा है 5 लाख रुपीज़ का। फिर आप यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में हमें दिया है सन्ड्री डेटर्स है कितनी वैल्यू के, 4 लाख के। तो यहाँ लिखेंगे डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। अब यहाँ वैल्यू इनर कॉलम में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोविज़न भी बना है। प्रोविज़न का मतलब शायद वो पैसा ना मिल पाए हमें उन डेटर्स से, तो वो कितना बना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखेंगे। तो प्रोविज़न बनाना पड़ा है 20,000 रुपीज़ का, तो यहाँ से लेस कर देंगे प्रोविज़न 20,000। तो डेटर से कितने पैसे मिलने के चांसेस हैं, 3,80,000 रिसीव होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे क्या दिया गया था, बैंक में कितना पैसा था, 40,000, कोई चेंज ही नहीं आया, कोई ना तो पैसा आया ना पैसा गया। तो यहाँ लिखें कि बैंक में 40,000 पहले थे, रिटायरमेंट से पहले भी और रिटायरमेंट के बाद भी 40,000 ही हैं। उसके बाद बैलेंस शीट की हमारी एसेट साइड हो गया। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर, बिल पेबल कोई चेंज नहीं है, और ना ईपीएफ, इनमें कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे जी ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स जो पहले भी 1,60,000 के थे और अब भी 1,60,000 के हैं। देन बिल्स पेएबल 2,44,000 सेम। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड 76,000। देन उसके बाद है कैपिटल अकाउंट, तो लिखेंगे जी कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। बचे हुए पार्टनर कौन है, सारे बचे नहीं, एक पार्टनर रिटायर हो चुका है, कौन, मोनिका। तो अब बचे हुए पार्टनर कौन है, लीसा और निशा। ये कौन सी कैपिटल लिखी जाती है, ये कैपिटल लिखी जाती है बैलेंस कैरी डाउन वाली, सारी एडजस्टमेंट के बाद वाली, जो हमने एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पर। तो लीसा की कैपिटल है 18 लाख, निशा की कैपिटल है 9 लाख। तो लीसा में लिखा जाएगा 18 लाख और निशा में लिखा जाएगा 9 लाख, और पूरे फर्म की कैपिटल अब कितनी आ चुकी है, 27 लाख। इसके बाद एक चीज़ हमारी रह चुकी है, एक नहीं दो, मोनिका का पैसा अभी फर्म ने पे नहीं किया, तो वो फर्म के लिए लोन है। तो मोनिका का लोन का कितना पैसा पे करना है, 10,60,000। तो ये भी लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखेंगे क्या, मोनिकास लोन। तो मोनिका का लोन का कितना पैसा, 10,60,000। उसके बाद यहाँ देखोगे करंट अकाउंट ओपन हुए थे, यानी कि ये पैसा लीसा फर्म में लेकर आएगी, निशा ये पैसा फर्म में लेकर आएगी। जो पैसा आएगा वो फर्म के लिए क्या है, एसेट है। तो एसेट में लिखेंगे लीसास करंट अकाउंट, लीसास करंट अकाउंट, और निशास करंट अकाउंट, निशास करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के यहाँ कितना पैसा आएगा, 4,40,000 और 5,60,000। अब हम टोटल करेंगे, तो अगर इनका टोटल करेंगे तो हमारे लायबिलिटी साइड का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 42,40,000, 42,40,000। और यहाँ पे एसेट साइड का टोटल भी आ रहा है 42,40,000। इस क्वेश्चन में आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट हो इन दोनों क्वेश्चन में 42, 44 और 45 में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।